सर आपके गाने के बारे में जानना चाहेंगे सर, जो आपने शोरगुल में म्यूज़िक दिया है उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए। जी, शोरगुल का जो म्यूज़िक है, क्योंकि फ़िल्म डिफरेंट है ये। एक राइट के बैकग्राउंड के पीछे लव स्टोरी बनाई गई है, तो जो म्यूज़िक भी है वो उसको केटरिंग करता हुआ है, क्योंकि फिल्म के जो स्टोरी लाइन है उसके साथ गाने जाएं, ऐसी कोशिश है हमारी। और दो रोमांटिक गाने हैं, जिसमें से एक फिल्म नहीं है और एक है। और बहुत ही अच्छा प्यारा गाना है, आपने सुना भी होगा अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और अलग अलग प्रेसेस में उसके गाने की तारीफ़ आई है। शामो सहर, जो कि समीर रंजान साहब ने लिखा है, जिनके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं। कुछ कुछ होता है उनके साथ की थी मैंने। तो ये गाना बहुत ही सुंदर है और मेल सोलो गाना है। और जैसे कि रोमांटिक गाने में हमेशा ज़्यादा स्कोप होता है स्कोर करने का, और क्योंकि मेरी जो पहली पुरानी फिल्में रही हैं वो सब में रोमांटिक गाने बहुत अप्रिशिएट होते थे। इसको मैंने थोड़ा सा, क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, साउंड्स हैव चेंज्ड, द टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग हैज़ चेंज्ड, सिंगर्स हैव चेंज्ड, तो मैंने नई सब चीज़ें लेके अपनी मेलोडी बरकरार रखते हुए इस गाने को कंपोज़ किया, जो कि बहुत अच्छा लग रहा मुझे भी। और विशाल मिश्रा ने गाया भी बहुत अच्छा है इसको। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे द सॉन्ग हैज़ प्रोग्रेस्ड। बाकी दो और जो फिल्म में गाने हैं, वो एक बारूदी हवा है, जो कि ड्यूरिंग द रायट्स पिक्चराइज़ किया हुआ गया है, तो नेचुरली बहुत रॉक टाइप का है गाना। और एक उसमें पेन है, दर्द भी है, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ भी है। आलोक रंजन झा ने लिखा हुआ इसको। तो ये गाना भी बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट है, और फिल्म में मैंने जब देखा इस गाने को तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छा शूट हुआ है। और एक जो गाना है वो कपिल सिब्बल साहब का लिखा हुआ है, जो कि एक अनयूजुअल आइटम सॉन्ग है। ये मैंने उनके जो लिखे हुए वर्ड्स थे उसके ऊपर बनाया है, और बहुत ही डिफरेंट गाना है। हिप हॉप फिल है, इसमें बेस वगैरह हमने रखा नहीं है, ओनली रिदम बेस्ड गाना है, और ऋषिता भट्ट पे पिक्चराइज़ किया हुआ है। इंसिडेंटली जिमी शेरगिल और ऋषिता भट्ट दोनों के साथ मेरी एक फ़िल्म बड़ी हिट हुई थी, हासिल, जो कि तिग्मांशु धूलिया की पहली पिक्चर थी। उसका भी म्यूज़िक बहुत हिट हुआ था। और इरफान खान साहब की वो पहली पिक्चर थी, इंट्रोडक्शन था उनका। तो यही दो वापस इस गाने में और इस फिल्म में भी हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि ये पिक्चर अच्छी बनी हो। पिक्चर मैंने देखी नहीं अभी तक, मगर मैंने गाने देखे हैं और इसका सब्जेक्ट मुझे ध्यान में है। एंड आई एम श्योर अब ये फिल्म लगने ही वाली है। इस पे जो कानूनी कुछ कंप्लेंट्स थी वो कोर्ट ने हटा दी हैं। अभी पिक्चर रिलीज़ हो गया। आई एम होपफुल कि ये पिक्चर अच्छी बनी हो, क्योंकि जब पिक्चर भी अच्छी बनती है तो म्यूज़िक जो है वो पिक्चर में चार चांद लगाने के लिए और ज़्यादा काम आता है। फिल्म का म्यूज़िक तो बहुत अच्छा है, अनयूजुअल भी है। और आई एम वेरी होपफुल कि अगर ये पिक्चर अच्छी बनाई हो, प्रणव सिंह जो हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की है, और टैलेंटेड इंसान हैं, और अगर ये पिक्चर कामयाब हो जाए तो एक नया म्यूज़िक का एक मेलोडियस और एक अच्छा हो सकता है। सर बहुत फिल्मों में आपने म्यूज़िक दिया है, तो अब इस शोरगुल के म्यूज़िक को आप कितना अलग मानते हैं, कितना स्पेशल मानते हैं? शोरगुल का म्यूज़िक इसीलिए मैं अलग मानता हूँ क्योंकि पिक्चर ही अलग है। राइट बेस्ड पिक्चर है, और उसके जो बैकड्रॉप राइट का है और लव स्टोरी इसमें चल रही है। तो जो गाने हैं बड़े अनयूजुअल हैं उसके। ज़्यादा गाने तो हैं नहीं, 3 ही गाने हैं फिल्म में। तो तीनों गाने सिचुएशनल है, और एक ही उसमें एक रोमांटिक सिचुएशन थी। शामो सहर जो गाना मैंने रिकॉर्ड किया है, समीर रंजान जी का लिखा हुआ, ये बहुत अच्छा गाना मुझे लगा है, और लोगों को भी यही बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जो मीडिया हैं, आप लोग हैं, आप लोगों ने इसकी तारीफ़ लिखी है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि और एक नई आवाज़ इंट्रोड्यूस है इसमें। विशाल मिश्रा, जिनको मैंने भारत की शान में जज किया था और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं, और मैंने इनको गवाया है और बहुत अच्छा गाया है इन्होंने। तो सिंगिंग, राइटिंग और कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट जो है इसका, वो सब एक मिल के जो एक बात बनती है वो इस गाने में नज़र आती है। सर तो फिल्म क्योंकि एक अलग ही सब्जेक्ट है फिल्म का, एंड तो म्यूज़िक कितना मुश्किल रहा आपके लिए उसका करना? देखिए, 2 गाने तो वाकई मुश्किल थे, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब के वर्ड्स पे गाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है।
मगर थोड़ा वर्ड से ट्यून में प्ले करके मस्त हवा जो गाना है उनका लिखा हुआ वो बना है। मुझे उसकी बीट बहुत पसंद है, रिदम बहुत अनयूजुअल हुआ है उसका। और प्रतिभा बघेल ने गाया है, बहुत अच्छी नई सिंगर। आजकल मैं सब नए सिंगरों को गवा रहा हूँ क्योंकि एक किस्म से कि अच्छा हुआ है कि इतने सारे नए सिंगर आ रहे हैं और ऑडियंस उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो सारे ही इसमें नए सिंगर हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि सिर्फ ऐश्वर्या निगम इसमें एक सिंगर हैं जो मुन्नी बदनाम के टाइम मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था, वो भी गाना बहुत चला था, सॉन्ग ऑफ द ईयर था। उनको मैंने इसमें वापस से यूज़ किया, वरना वो भी नई है, कौन से पुराने हैं। तो जितने रियलिटी के अच्छे मुझे लग रहे हैं सिंगर, मैं उनको बड़ा एंजॉय करता हूँ इंट्रोड्यूस करने में, चांस देने में, और बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ममता शर्मा को मैंने इंट्रोड्यूस किया था मुन्नी बदनाम में, और एक ही गाने से किसी की ज़िंदगी बन जाए तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। सर, इस फिल्म में जैसे आप देख रहे हैं कि कला के एक हिंदी और मुस्लिम बॉय के जो लव स्टोरी है फ्रेंडशिप है उसके बारे में एक मराठी फिल्म भी आई थी सैराट करके, उसमें भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाने को, लाइक अगर आपको कभी मौका मिले मराठी फिल्मों में कुछ ऐसा कंपोज करने का, तो क्या आप ऐसा कुछ करना चाहेंगे सर? देखिए, अलग अलग जैसे अगर मराठी का आपने बताया, बिल्कुल कंपोज कर सकते हैं। म्यूज़िक तो वैसे जो चीज़ है वो एक लैंग्वेज ही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप किसी भी स्टाइल का म्यूज़िक बना सकते हैं अगर आप अच्छे कंपोज़र और काबिल कंपोज़र हैं। तो लैंग्वेज की इतनी होती नहीं, मुझे बंगाली अच्छी नहीं आती, मगर मेरा बंगाली में सुपर हिट म्यूज़िक रहा है बियर फूल का, जिसमें रानी मुखर्जी थी। और भी मैंने पिक्चरें की हैं अलग अलग लैंग्वेज में, मराठी में अब तक नहीं की है, मगर अगर हो तो आजकल तो मराठी पिक्चरें ही बहुत अच्छी बन रही है। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि उभरती हुई इंडस्ट्री को सपोर्ट करना एक मैं बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ उसमें, और बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो म्यूज़िक बनाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। सर, लाइक आज की सिनेरियो की हम बात करें बॉलीवुड में जिस तरह के गाने आ रहे हैं, काफ़ी हिप हॉप, काफ़ी ग्लैमरस तरीके से जो फिल्में लाइक दर्शाई जाती हैं, उनमें गाने भी उस तरह, कहीं ना कहीं जो आपका जो लाइक पिछली फिल्म में देखा जाए तो काफ़ी रोमांटिक एंड एक स्टोरी बेस्ड होती थी, तो अभी की वो चीज़ों में कितना गैप आप देखा जाता है? देखिए, म्यूज़िक जो हर दौर से गुज़रता है और जो टेक्नोलॉजी से गुज़रता है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ती है, मगर द सोल ऑफ द सॉन्ग आई फील शुड रिमेन द सेम। मेलोडी इज़ अ मस्ट। अभी भी देखिए, कोई मेलोडियस गाना आता है तो उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बड़ा अच्छा म्यूज़िक आ जाता है आजकल, ऐसी बात नहीं है। तो अनयूजुअल टाइप का म्यूज़िक आता है और उसमें एक अनयूजुअलिटी में एक नई चीज़ आ जाए उसमें, तो बड़ा मज़ा आता है सुनने में, विच आई लाइक ऑल्सो। मैंने जो बड़े बड़े म्यूज़िक किए हैं, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, जो जीता वही सिकंदर, कुछ होता है, ये सब का म्यूज़िक तो एक ऐसा म्यूज़िक रहा है कि जो ओवर द टाइम फेड नहीं होगा। पीपल विल ऑलवेज कीप लाइकिंग इट बिकॉज द मूवीज़ वे सो गुड एंड दे वे सो म्यूज़िकल। और जो उसका म्यूज़िक किया था बहुत ही लार्ज स्केल में होता था, जो कि आजकल कम होता है, आजकल ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाता है। तो चेंजेस यही आई हैं, साउंड की आई हैं और सिंगर्स की आई हैं। सिंगर्स नए नए बहुत अच्छे आ गए हैं, तो वो एक अच्छी ही चीज़ है। और क्योंकि मैं खुद म्यूज़िशियन ही रहा हूँ और म्यूज़िक से बहुत कंपोजिंग तो एक हॉबी से शुरू हुई थी, जो कि एक प्रोफेशन में बदल गई ओवर द इयर्स और बहुत सक्सेसफुली किया है। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे प्रोफेशनली आई हैव डन माई म्यूज़िकल स्कोर। जब लोगों से मिलता हूँ, उनसे सुनता हूँ, तो बहुत खुशी होती है कि इतना प्यार करते हैं लोग, इतना अप्रिशिएट करते हैं म्यूज़िक को। तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आई है। ये है कि आप टेक्निकली अपने म्यूज़िक को कैसा सुंदर बनाते हैं, और जो गाने हैं उसमें एक नई तरह की धुन कैसे लेके आते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे शामो शहर में मैंने किया है, नया सिंगर यूज़ किया है और नई आवाज़ के साथ कंपोजिशन में थोड़ा सा स्टाइल में चेंजेस है, तो वो नॉट टू डिफिकल्ट फॉर मी, एब्सोल्युटली आई मस्ट से दैट। सर, हम लाइक नए सिंगर्स के बारे में बात करें तो काफ़ी ऐसे सारे शो आ रहे हैं जिनमें न्यू टैलेंट्स को मौका मिल रहा है, जज करना और फिर कंपोजिंग करना, तो ये दोनों चीज़ों में कितना शामिल, लाइक एक कंपोजर के लिए कितना मुश्किल होता है उन सारे नए बच्चों के लिए जज करने में? देखिए, नए बच्चे भी आते हैं तो ज़्यादा करके वो पुराने ही गाने गाते हैं, क्योंकि जो नए गाने आते हैं वो
थोड़े वर्ड्स में काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, और ट्यून में एक जो कॉम्पोजिशन की सिंप्लिसिटी है वो ज़्यादा बरकरार रखनी चाहिए मुझे लगता है। वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने से आदमी गा नहीं पाता, और जब गा नहीं पाता तो गाने की लॉन्ग पॉपुलैरिटी नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट पॉपुलैरिटी नहीं होती है। जैसे मुन्नी बदनाम को आप ले लीजिए, मुझे पता था ये गाना बहुत बड़ा हिट होगा, और मुझे ये भी पता था बहुत बड़ा हिट होकर बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो ऐसे गाने बनाने बहुत मुश्किल नहीं होते, क्योंकि मैं दोनों किस्म के गाने बना चुका हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि जो एवरलास्टिंग म्यूज़िक होता है वो बनाने के लिए बहुत एक अलग टाइप की मेहनत होती है, और बहुत एक अलग टाइम का जज्बा होना चाहिए उतना पूरा एल्बम को अच्छा बनाने के लिए। एक आध गाना फिल्म में बहुत अच्छा दे देना बड़ी बात नहीं है, मगर पूरी एल्बम को एक सजा के और उसको निकाल देना पूरा विद अ लेवल वेयर जब आप गाना बजाएं, उसका कोई बजाए गाना, तो वो एक गाना फॉरवर्ड नहीं करे, दूसरा भी अच्छा लगे, तीसरा भी अच्छा लगे, और उस टाइप का काम करने में उसमें आपकी पोटेंशियलिटी नज़र आती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने म्यूज़िक के लिए कि मेरी बहुत सारी पिक्चरें 11 शाहरुख खान की पिक्चरें हैं, आमिर की कई पिक्चरें हैं, सलमान की बहुत पिक्चरें हैं, जिनका सबका म्यूज़िक सुपर हिट रहा है। तो उसके पीछे थिंकिंग यही थी कि बहुत टाइम लगाओ और बहुत अच्छे से करो, ज़्यादा काम नहीं करो, थोड़ा काम करो, मगर ऐसा करो कि बहुत ज़्यादा चले म्यूज़िक।